Good morning, my dear students. Today I will discuss here BSc first sem partial differentiation in differential calculus. Example number 1 on partial differentiation. If example क्या है आपका, if z cube minus xz minus y equal to 0, so that dy 2z upon dy xy dy 2z upon dy xy is equal to minus 3z square plus x अपॉन 3z स्क्वायर माइनस एक्स का होल ऑफ क्यूब। ये हमको शो करना है और ये हमारे पास गिवन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं माय डियर। गिवन जेड क्यूब माइनस एक्स जेड माइनस वाई इक्वल टू 0, वो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको पूरी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी जेड और वाई कांस्टेंट की तरह रहेंगे आपके। तो ये 3z स्क्वायर पहले किया और इसको विद रिस्पेक्ट टू फिर से तो डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स किया आपने, राइट। और फिर माइनस लगाया। ये माइनस के बाद देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स और जेड, तो पहले हम एक्स ऐसे रख देते हैं और जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स हो गया। फिर आप इसको प्लस लगाएंगे और प्लस के बाद फिर आप इसको जेड ऐसे रख देंगे और जेड के बाद फिर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलता है। तो 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए इसको ऐसे रख देते हैं इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो है डेवा जेड डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो इस स्टेप में देखिए 3z स्क्वायर मिला ये वाला, और इस स्टेप में माइनस एक्स मिल जाएगा आपको, ये मिल गया। और फिर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस जब इधर जाएगा तो ये जेड आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये बन गया आपका, दिस इंप्लाइज दैट डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन 3z स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसा हमारे पास ये बन करके आ गया, राइट। अब देखिएगा, अब हमको चाहिए डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स। डेवा जेड आपको इसको बनाने के लिए चाहिए क्या क्या, डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स के लिए हो गया। फिर विद रिस्पेक्ट टू आप इसको डेवा जेड अपॉन डेवा वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलने वाला है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो है इक्वेशन फर्स्ट जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो y अब यहाँ पे क्या रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया आपके पास 3z क्यूब 3z स्क्वायर हो जाएगा और डेवा z अपॉन डेवा y हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हो। y विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हो, y कर रहा हो। और यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये तो x पहले रख देंगे और इस z को करेंगे तो डेवा z अपॉन डेवा y मिल जाएगा। अब फिर प्लस लगाएंगे। अब क्योंकि x हमारा कैसा ट्रीट कर रहा है तो z को तो ऐसे रख देंगे, लेकिन x कैसे ट्रीट कर रहा है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये 0 मिल जाएगा। तो दिस टर्म में 0 दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा हो जाएगा और फिर -1 इक्वल टू 0 ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अगर हम कॉमन ले लेंगे, डेवा जेड अपॉन डेवा वाई कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 3z स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डेवा जेड अपॉन डेवा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3z स्क्वायर माइनस एक्स, ये मिलने वाला है हमको। इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या नाम दे देंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे देंगे। देखिएगा
हमको जो है अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आप इसको यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं। तो ये आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेवा डेवा अपॉन डेवा एक्स इंटू डेवा अपॉन डेवा जेड अपॉन डेवा वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू डेवा, या यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे इसको, डेवा टू जेड अपॉन डेवा एक्स डेवा वाई जो हमको प्रूव करना इज इक्वल टू डेवा अपॉन डेवा एक्स एंड डेवा जेड अपॉन डेवा वाई। अब अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप कराएं तो वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, जो है डेवा अपॉन डेवा एक्स इंटू 1 अपॉन 3 जेड स्क्वायर माइनस एक्स रखने वाले हैं, राइट। तो ये आप रख देंगे, जो है दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या मिल जाएगा। अब देखिए अगर हमारे पास होता है 1 अपॉन एक्स, हम इसको पूरी वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, जब एक्स मान लेते हैं तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं dy dx निकालते हैं तो क्या मिलता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स। कैसे मिलता है कि पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिल जाता है 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट नंबर है, और फिर इसकी वैल्यू रखते हैं ये वाली वैल्यू, तो यानी ये वैल्यू रखते हैं x, और फिर माइनस लगाते हैं, फिर माइनस के बाद ये लिखते हैं, आप इसको इसका 1 ऐसे लिख देते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। इसका मतलब हुआ कि जो है इसको लिख सकते हो आप -1 अपॉन 3 जेड स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से करना है डेवा अपॉन डेवा एक्स, डेवा अपॉन डेवा एक्स किसको करना है, इसको आपको करना है 3 जेड स्क्वायर माइनस एक्स को, राइट। जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है तो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 जेड स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसको करना है आपको तो क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो 3 2 जा 6 इंटू 6 जेड लिखा, और फिर क्या लिखा, डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स लिखा, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है तो विद 1 लिखेंगे इसको आप, राइट। अब ये बात आपको समझ आ गई कि इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा आपका, राइट। अब इसके बाद हम जो है इसकी वैल्यू क्या करेंगे, सॉरी जेड की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी, डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स, डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स की जो वैल्यू निकाली थी, तो हमारे पास एक्चुअल में इक्वेशन थी जेड क्यूब माइनस एक्स जेड माइनस वाई इक्वल टू 0, देखिए हमारे पास, इसका मतलब हमने निकाला, हमें चाहिए डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स, तो डेवा 3 जेड स्क्वायर माइनस जो है ये एक्स ऐसे रखोगे, डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स, और फिर माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ माइनस जेड और इक्वल टू 0, ये मिलने वाला था हमारे पास डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स इक्वल टू जेड अपॉन 3 जेड स्क्वायर माइनस एक्स मिला था, तो इसकी वैल्यू उठा करके हम यहाँ से पुटअप कर देंगे, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 जेड स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 6 जेड इंटू
6z इंटू डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो जेड अपॉन 3z² माइनस एक्स और ये वैल्यू हो गई -1, ये वाला -1 हो गया माय डियर। ऐसा हो जाएगा आपके पास, राइट। जब ये हो जाएगा, अब इसको आप इसमें से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो दिस इज इक्वल टू -1/3z² माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर इंटू 6z², तो ये हो जाएगा। और जब इधर करेंगे जाके तो -3z² और प्लस का x आ जाएगा, क्या मिल जाएगा? क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको अपॉन 3z² माइनस एक्स, ऐसा मिलने वाला है, राइट। तो अब देखिएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसमें से 6z में से 3z² माइनस हो जाएंगे तो बचेगा केवल 3z² प्लस एक्स। क्या बचा? 3z² प्लस एक्स बचा आपके पास। और अपॉन ये देखिए 3z² माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये है, और 3z² प्लस 1 की पावर इसमें 1 मान सकते हैं, ये मिल जाएगा आपका 3z² माइनस एक्स की पावर 3। आप देखिएगा, दिस इज द डेवा 2z अपॉन डेवा x डेवा y इज इक्वल टू दिस। दिस इज द solution of this